तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। मेरा नाम है काशिफ और कोशर कोडर में आपका है वेलकम। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। आइए चलते हैं फिर कोड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इस तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपके कोड को एग्जीक्यूट करने देते हैं किसी कंडीशन के बिना पे, विच मीन्स आपका कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और वो कंडीशंस क्या होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन होती है इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया जिसमें एक वैल्यू मैंने 10 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो हमारे पास सीधे 10 की वैल्यू आ जाती है, लेकिन इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं रखी। अगर मैं यहाँ पे एक कंडीशन रखूं इफ x इज ग्रेटर देन 11, यहाँ पे आप देखिए मैंने इफ स्टेटमेंट को लिखा, इसके बाद मैंने ये वेरिएबल जो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया था इसको मैंने रखा और इसके बाद मैंने कंडीशनल ऑपरेटर रखा दैट इज ग्रेटर देन, और 11 मैंने सीधे हार्डकोर एक कांस्टेंट दे दिया। और इसके बाद हमारे पास जरूरी होता है यहाँ पे कॉलन देना। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने इफ कंडीशन दे दी और x को मैंने कहा कि अगर x ग्रेटर देन 11 है। अगर आप यहाँ पे देखें ऑलरेडी x की वैल्यू 10 है, लेकिन मैं कंडीशन बोल रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 11 है तभी इसको प्रिंट हो जाना चाहिए। चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। अगर मैं रन करूं तो कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे आउटपुट, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसके बरअक्स अगर मैं 11 की जगह 9 रखूं, अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो है x की वैल्यू 10 है और मैं यहाँ पे कंडीशन दे रहा हूँ x ग्रेटर देन 9 है। यस, इट इज ग्रेटर देन 9। अगर इसको मैं यहाँ पे रन करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप देखिए द वैल्यू इज 10। यहाँ पे आप नोट कीजिए कि मेरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है तो हमें यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फिर से चेंज करूं और मैं यहाँ पे इसको 12 रखता हूं तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और हमें कुछ आउटपुट यहाँ को देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बरक्स अगर मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ और मैं यही प्रिंट मैसेज डिस्प्ले कराता हूँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैं रन करता हूँ द वैल्यू इज लेस देन 10। अगर आप देखें तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो गया। ये किसकी बदौलत हो गया? एल्स की बदौलत हो गया। इसका ये मतलब हुआ कि इफ कंडीशन हमने दे दी यहाँ पे, अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारी इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमारा ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है दैट मीन्स हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो है एल्स पार्ट यहाँ पे एक्सिक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इफ को डिस्कस किया, एल्स को डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एल इफ की, यानी कि एल्स इफ की, जो कि हम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ। जैसे मैंने x में 5 रखा तो एक कंडीशन में दे देता हूँ इफ x इज ग्रेटर देन 5। अगर आप चेक करें यहाँ पे ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, दैट मींस ये कंडीशन एक्सिक्यूट नहीं होगी। इससे पहले हमने एल्स कंडीशन दे दी, लेकिन कई बार सिनेरियो ऐसा भी आ जाता है कि हमें कई सारी कंडीशंस चेक करनी होती। जैसे आपका ग्रेड कार्ड है, लाइक अगर 90 to 100 आपका है, इफ ग्रेड इज इफ मार्क्स इज 90 to 100 ग्रेड ए, तो इसके बाद एल्स नहीं है क्योंकि और कई सारी कंडीशंस है। 70 to 80 भी एक ग्रेड है और 60 to 70 भी एक ग्रेड है। तो अगर हम एल्स यहाँ पे देंगे तो हमारी कंडीशन खत्म हो जाएगी, हमारे पास 2 ही ग्रेड होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारे पास बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें काम में आ जाता है एल इफ। तो हम इस तरह से रख सकते हैं कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90 तो हम डिस्प्ले करा सकते हैं ग्रेड ए। इसके बाद हमें एल इफ लिखना होगा, एल इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, यानी कि 70 से 90 ब्रैकेट में आगे ये मार्क्स ग्रेड डिस्प्ले होगा बी। इसी तरह से मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स लेस देन 70 तो ग्रेड सी हम रख सकते हैं। और फिर लास्ट में हम एल्स कंडीशन रख सकते हैं ग्रेड डी, यानी कि 60 से जिनका भी कम है तो उनका ग्रेड डी में आ जाएगा। लाइकवाइज इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं और इस तरह से हमें यूसेज समझ में आ जाती है एल इफ। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन मैंने दे दी है, x में मैंने 5 रखा है, इफ x इज ग्रेटर देन 5 तो ये वाला स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगा। एल इफ x इक्वल्स 5, यानी कि x में बिल्कुल 5 वैल्यू हुई है तो ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा प्रिंट। और लास्ट में अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तो फाइनली एल्स पार्ट सेटिस्फाई यहाँ पे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रन करूं तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि x में एक्चुअली 5 है। अगर मैं यहाँ पे 6 रखूं तो मैं फिर रन कर देता हूं। अब देखिए यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 5 तो ये वाली
कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है, पहली ही कंडीशन, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये इसी का वैल्यू आ गया। इस तरह से हम मल्टीपल एलिफ्स को हम यूज करके अपने कोड में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेस्टेड कंडीशंस के बारे में। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी कंडीशन को सेटिस्फाई होने के बाद भी अंदर कोई और कंडीशन हमें लिखनी पड़ती है तो या कंडीशन रखनी पड़ती है, तो इसको हम नेस्टेड इफ या नेस्टेड कंडीशन भी कहते हैं। लाइक हमारा यहाँ पे अगर हमने x में हमने 20 रखा, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक कंडीशन रखी कि अगर x ग्रेटर देन 10 है, यस सेटिस्फाई होता है, ग्रेटर देन 10 है 20, लेकिन और एक कंडीशन अंदर है क्या x ग्रेटर देन 30 है, तब ही ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे और आप देख सकते हैं ये प्रिंट स्टेटमेंट हमारा एक्सिक्यूट होगा। और क्यों एक्सिक्यूट हो गया ये, बिकॉज x जो है इसकी वैल्यू 20 है और ये जो कंडीशन थी ये हमारी x ग्रेटर देन की 10 थी, वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो जाती है, और ये कंडीशन लेस देन 30 की है और ये भी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करूं, इफ x इज ग्रेटर देन 10, मैं इसको, तो यहाँ पे देखिए आप, मैं रन कर देता हूं इसको और हमें आउटपुट नहीं मिल जाता है। आउटपुट क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमें यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और अंदर वाली जो कंडीशन है ये फॉल्स कर जाती है, तो हमें इसका डिस्प्ले जो रिजल्ट है वो नहीं हुआ होगा। क्यों रिजल्ट नहीं मिला हमें, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो है पहली कंडीशन ट्रू कर जाती है और अंदर वाला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू फॉल्स आ जाती है और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती है और हमें ये डिस्प्ले नहीं मिला ये रिजल्ट। अब हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। जब हमें कोई काम रिपीटेडली करना पड़े तो वहां पे हम लूप्स का यूज करते हैं। जो मेन क्रक्स है लूप्स का वो ये है कि जहाँ पे भी रिपीटिशन होगा किसी काम का तो वो हम लूप्स को यूज करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप में बेसिकली क्या होता है कि हम एक कंडीशन देते हैं, पहले ही डिसाइड करते हैं हम कि ये एक कंडीशन है और जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक ये काम होना चाहिए। जो ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये काम आप बंद कर दो, तो ये व्हाइल लूप का काम होता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक पीस ऑफ कोड लिखा, मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसमें मैंने 1 रखा और यहाँ पे मैं एक कंडीशन देता हूँ, व्हाइल में लिखता हूँ। इसके बाद काउंट जो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था लेस और इक्वल टू 5 है। कंडीशन क्या दे रहा हूं मैं कि जब तक काउंट वेरिएबल जो है 5 से बिलो है या 5 तक है, लेस और इक्वल टू 5, तब तक आप प्रिंट करो काउंट इज काउंट। दैट मीन्स फर्स्ट टाइम अब अगर आप देखोगे यहाँ पे काउंट में 1 है तो यहाँ पे काउंट इज 1 आ जाना चाहिए। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, काउंट इज प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो सिंपलर वर्ड्स में मैंने लिखा था काउंट प्लस इक्वल, और मीनिंग इसका है काउंट इज काउंट प्लस 1। दैट मीन्स पहली बार काउंट 1 था और अब 2 हो गया और यहाँ पे अब काउंट 2 है। तो यहाँ पे फिर से कंडीशंस ये चेक होगी कि क्या काउंट 5 से लेस है और इक्वल टू है, 2 इज लेस और इक्वल टू 5, यस, तो काउंट हो जाएगा प्रिंट। दैट मीन्स इस टाइम 2 प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंक्रीमेंट, इसको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 से होके 3 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक हो जाएगी क्योंकि ये सारा कोड वाइल स्ट्रक्चर, वाइल का जो ब्लॉक है इसी में अभी एक्सिक्यूट हो रहा है। इस वाइल से तभी ये बाहर निकलेगा कोड जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। क्या 3 लेस देन 5 है, लेस और इक्वल 5 है, यस, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। तो 3 से होके 4 हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 4 लेस और इक्वल 5 है, तो यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 से होके 5 हो जाएगा क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 1, दैट मीन्स 5 हो जाएगा। क्या 5 इज लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है, दैट मीन्स कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट, दैट मीन्स काउंट में 5 है, तो यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। और अब काउंट की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अब जब काउंट में 6 वैल्यू आ जाएगा, क्या 6 इज लेस देन 5, तो पहले ही कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं हो रही है तो इस लूप से बाहर आ जाएगा और 6 प्रिंट नहीं हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। 1 to 5 प्रिंट होना चाहिए और यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5, और इस तरह से व्हाइल लूप काम करता है। फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा, यहाँ पे मैं व्हाइल कंडीशन मैंने लिखी, इसके बाद मैंने कंडीशन दे दी, कॉलन लिखा, और इसके बाद जो भी आपका जो पीस ऑफ कोड होगा, जो भी आपका लॉजिक होगा वो आप लिखेंगे। इसके बाद आप काउंटर करेंगे इंक्रीमेंट। तो मैं इसको यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकता हूँ। वो कैसे होगा, यहाँ पे मैं इनिशियली फॉर एग्जांपल 6 रखूंगा और मैं यहाँ पे कंडीशन करूंगा ये ग्रेटर और इक्वल टू, जब तक ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट -1,
तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए, काउंट इक्वल टू 5, क्या काउंट ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, यस, तो काउंट प्रिंट हो जाएगा, दैट मीन्स पहली दफा 5 हो जाएगा। इस तरह से 4 होना चाहिए, 5 4 3 2 1। अब देखते हैं यहाँ पे रन होके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट हो जाएगा 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया 5 4 3 2 1। तो और एक एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको ट्वीक करके मैं एक पैटर्न बनाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल रोज मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा इक्वल टू 5 और मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट ले रहा हूँ, सॉरी काउंटर ले रहा हूँ 1। काउंटर एक वेरिएबल लिया मैंने, ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइल आई जो है, जब तक आई लेस और इक्वल टू रोज है, और रोज में कितना है 5 है, जे को मैं रखूंगा 1, इनिशियली मैं 1 रखूंगा। और अंदर जाके मैं और एक लूप यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा वाइल जे इज लेस और इक्वल टू आई। आई इनिशियली था, सॉरी यहाँ पे कॉलन आ जाएगा, ओके। प्रिंट कराना है यहाँ पे हमें, क्या प्रिंट कराएंगे हम, लाइक स्टार प्रिंट कराएंगे हम, प्लस और समथिंग, या स्टार ही प्रिंट कराएंगे हम इस तरह से। और यहाँ पे एंड इक्वल्स टू, ये मैं बताऊंगा आपको मैंने एंड इक्वल्स क्यों लिखा यहाँ पे। तो जे प्लस बाहर आ जाऊंगा इस लूप से, और आई को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा। तो यहाँ पे कुछ हमारी इंडेंटेशन एरर्स आ गए, इनको हम क्लियर करते हैं। और ये गड़बड़ होना चाहिए इस ब्लॉक में, क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे, अब यहाँ पे है कि यहाँ पे मैंने कुछ नई चीज एंड इक्वल टू, एंड यहाँ पे इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इससे नेक्स्ट लाइन में नहीं आ जाएगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट का अपना जो डिफॉल्ट नेचर होता है, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, जो भी कोड डिस्प्ले होगा तो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, तो हमें नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहिए। तो ये थी हमारी वाइल लूप की और एक एग्जाम्पल। इसके बाद हमारे पास और एक लूप होता है जिसको हम फॉर लूप कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर लूप। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने एक लिस्ट को डिफाइन किया, लिस्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रूट्स एक लिस्ट है जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी जैसे आइटम्स हैं। तो ये इटरेट करके इनमें देखेगा एक एक करके, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट, तो ये चेक करेगा। पहली दफा एप्पल, बनाना, चेरी प्रिंट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं एप्पल, बनाना, चेरी, तो जितने भी सारे आइटम्स इस लिस्ट में होंगे तो ये इनको बाय इंडेक्स यहाँ पे डिस्प्ले कराएगा। लाइक मैं फॉर एग्जांपल लेटर एक वेरिएबल लूंगा मैं, किसमें, पाइथन में। पाइथन एक स्ट्रिंग है, तो मैं इसमें सारी जो लेटर्स हैं उनको डिस्प्ले कराऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए डिस्प्ले होना चाहिए PYTHON, बिकॉज मैं लेटर एक वेरिएबल ले रहा हूँ और ये एक एक करके इनको प्रिंट कराएगा। अब यहाँ पे देखते हैं PYTHON, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरह से हम फॉर लूप को यूज कर सकते हैं अपनी कोड में। तो ये था सारा डिस्कशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन पाइथन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।